हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन की। आप सब ने बहुत अच्छी तरह से जन्माष्टमी मनाई। श्री कृष्ण जी के जन्म महोत्सव पर आप सबको बधाई। लाला के आने की खुशी में आप सब ने बहुत ज़्यादा अच्छे से लाला का स्वागत किया। तो हम समुद्र मंथन की बात करेंगे। समुद्र मंथन के समय समुद्र मंथन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि इंद्र जो थे उन्होंने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया था। दुर्वासा ऋषि जी ने, वो गुस्से वाले ऋषि हैं, उन्होंने इंद्र को एक माला दी और वो माला जो थी इंद्र ने हाथी के गले में डाल दी और हाथी उस पैर से कुचलने लगा। अब दुर्वासा ऋषि को ये देखकर गुस्सा आ गया और उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम दरिद्र हो जाओ। तभी कहती हैं कि हमें कोई भी कोई वस्तु दे तो हमें उसका मान सम्मान करना चाहिए। हम कितने ही रिच हों और वो वस्तु हमारे लिए कितनी भी तुच्छ हो, पर किसी की दी हुई भेंट में पता नहीं क्या होता है। इसलिए उस भेंट को स्वीकार करते हुए पूरे अच्छे तरीके से स्वीकार करना चाहिए और प्यार से उसका मान सम्मान करना चाहिए। अब इंद्र से राज्य छीन गया स्वर्ग का और वो दैत्यों का राज्य हो गया, क्योंकि इंद्र दरिद्र हो गए। अब वो गए अपना ब्रह्मा विष्णु महेश के पास और कहने लगे कि अब मेरे लिए कोई उपाय कीजिए ताकि मैं फिर से संपन्न हो जाऊं। तो भगवान नारायण ने कहा कि समुद्र मंथन करना पड़ेगा। जाकर दैत्यों से कहो कि वो एक जने से नहीं हो सकता, देव और दैत्यों को मिलकर करना पड़ेगा। और उनसे कहो कि जो भी समुद्र में से निकलेगा वो सब आधा आधा होगा। तो देवता चल देते हैं और दैत्य मान जाते हैं, क्योंकि वो तो लोभी होते हैं, कामाद होते हैं, उनको तो बस भोग से मतलब होता है। तो वो सोचते हैं कि समुद्र में से जो भी निकलेगा उसमें से हमें आधा हिस्सा मिलेगा। वो राजी हो जाते हैं। अब भगवान को कूर्वा अवतार लेना पड़ता है, क्योंकि विंध्याचल पर्वत की जब मधानी बनती है और वासुकी से रस्सी से उसका मंथन होगा तो वो भगवान की पीठ, भगवान जब अवतार लेंगे कूर्वा तो उसके ऊपर होगा। अब श्री नारायण कूर्वा अवतार लेते हैं। बोलो श्री सत्यनारायण की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। अब वो जब मंदराचल पर्वत से मंथन होना समुद्र का शुरू होता है तो सबसे पहले विष निकलता है और विष अब कौन पिए? कोई विष पीना नहीं चाहता। तो फिर नारायण भगवान शंकर से कहते हैं तो शंकर भगवान विष लेते हैं, लेकिन पार्वती मना करती हैं, वो स्त्री हैं, अपने पति को मना करेंगी। लेकिन शंकर भगवान विष ले लेते हैं और उसको कंठ में रखते हैं, ना नीचे जाने देते हैं और ना ऊपर आने देते हैं, कंठ में रखते हैं। इसीलिए कहते हैं इन सब चीज़ों से हमें ज्ञान मिलता है, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की भी बुराई या किसी की भी जो हम बातचीत सुनते हैं, अपशब्द सुनते हैं या कोई भी हम गलत विचार होता है उसे यहीं रखना चाहिए, ना तो अंदर ले जाना चाहिए और ना हम बाहर निकालना चाहिए। ये हमें शंकर जी विष लेकर समझाते हैं। तो उसके बाद उसमें से निकलता है घोड़ा, अश्व। अब वो दैत्य कहते हैं ये तो हमें दे दो, वो दैत्य को दे देते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि अभी क्या क्या निकलेगा। उसके बाद उसमें से निकलता है हाथी। वो हाथी देवों को दे दिया जाता है ऐरावत, क्योंकि वो तो हाथी होता है और ऐरावत हाथी जो है वो इंद्र को दे दिया जाता है। इस तरह से एक के बाद एक जो है उसमें से रतन निकलते हैं और वो आपस में बढ़ते चले जाते हैं। अब वो कहते हैं इन्हें हाथी मिल गया है तो अब अगली चीज़ हम लेंगे, तो अगला निकलता है मदिरा। वो देवतियों को मिल जाती है। अब मदिरा पीते रहिए भाई, लालच तभी कहते हैं नहीं करना चाहिए। फिर निकलती हैं लक्ष्मी जी। अब लक्ष्मी जी को ये अधिकार दिया जाता है कि आप जिसे चुनेंगे उन्हीं के साथ आपको वर दिया जाए। लक्ष्मी जी धीरे धीरे सबके पास जाती हैं और सब में कोई ना कोई अवगुण निकालती हैं। ऋषियों में, परशुराम जी में, और इसी तरह से आते आते वो शिव के पास आती हैं तो कहते हैं मुझे शिव के साथ भी नहीं ब्याह ना क्यों, और फिर उनके साथ ही बैठे होते हैं नारायण। वो नारायण को पसंद करती हैं और नारायण के गले में वरमाला डाल देती हैं और नारायण के साथ उनकी शादी होती है, लक्ष्मीपति नारायण। तो इस तरह से समुद्र मंथन चल रहा होता है। समुद्र मंथन का मतलब ये होता है कि हमारे अपने आप का मंथन, जैसे ही हम 16 साल के होते हैं उसके बाद हमारा मंथन शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ही हम उन वासनाओं, उन चीज़ों में घिरते हैं। भगवान ने काम से कहा था कि ना तो तुम बूढ़े के पास जाओगे और ना तुम बच्चे के पास आओगे।
बाल्यावस्था काम रहित रहेगी। तो इसलिए जब हम 16 साल के बाद देखते हैं तो हम हर तरीके की काम वासनाओं में फंसते हैं, स्त्री में, धन में, जायदाद में, हर चीज़ में हमारे अंदर वासनाएं उत्पन्न होती हैं और हमारी जो संतुष्टि होती है वो होनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं होते। हम तो बस ये चाहते हैं कि सब कुछ हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। समुद्र मंथन का यही अभिप्राय है कि अपने आप का मंथन करो और जितनी चीज़ की ज़रूरत है उतना ही लेना चाहिए। भोग भी उतना ही ज़रूरी है जितना जीने के लिए ज़रूरी है। हर चीज़ तो हमें प्रारब्ध से मिलती ही है, जितना हमारे जीवन में ज़रूरी है वो मिलता है। सिर्फ अपने लिए ही कमाना, अपने लिए ही खाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब लक्ष्मी जी ने नारायण को वर किया था तो उन्होंने इधर उधर नज़र देखी। उसका मतलब है कि अब लक्ष्मी जी के अलावा सबको औरों को भी देखना है, यानी कि इधर उधर सबका ध्यान रखना है। तो हमें सबका ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, किसी की भी बुराई ना करें, किसी के साथ भी ऐसा काम ना करें जिससे उसे दुख हो। दुर्वासा ऋषि ने दरिद्र होने का श्राप इसीलिए दिया क्योंकि उन्होंने उसकी माला की वैल्यू नहीं करी। हर चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। अगर हमारे पास धन आ गया है तो उस धन का अभिमान नहीं करना चाहिए, उसका इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम इससे किसकी मदद कर सकते हैं, और अगर किसी को सच में मदद की ज़रूरत है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से समुद्र मंथन चल रहा है और समुद्र मंथन का आप सबको पता ही है क्या होना है। उसमें से अमृत निकलना है और वो अमृतत्व जो होता है वो नारायण ने देवों को देना है, जिससे कि वो अमर हो जाए। और उसके जो कहानी है या जिसको कह लो जो भागवत में है वो आप सब जानते हैं। तो इस तरह से शुकदेव जी जो हैं वो कहते हैं, राजन उस मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ। हर मनवंतर में भगवान ने जन्म लिया है और हर मनवंतर में भगवान किसी न किसी रूप में आकर और हमारी रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं और इस तरह से ईश्वर हमें सुख शांति देते हैं। लेकिन हम बड़ी जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं और दोबारा से अपना आचरण खराब कर लेते हैं। हमें अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा वो काम करने चाहिए जो अच्छे हों। ज्ञान देना एक बहुत अच्छी बात है, अगर हम किसी को ज्ञान दे सकते हैं तो नहीं, पर सबसे पहले खुद ग्रहण करना चाहिए। किताबों को पढ़ लेना या शास्त्रों को पढ़ लेना या सुन लेना ही बहुत नहीं होता। क्या हम उस पर आचरण करते हैं? उस पर आचरण करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारी समुद्र मंथन की चर्चा चलती रहेगी। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम इस चर्चा को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।